नमस्कार दोस्तों, हॉरर हाई के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग के लिए जो आज मैं कहानी लाया हूं ये बहुत ही अच्छी कहानी है और इसको सुनिए। और ये कहानी आपको पूरा एंटरटेनमेंट देगी, मेरा पूरा विश्वास है। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मोहित नाम का एक युवक एक दवाई कंपनी में काम करता था। काम के सिलसिले से उसे अक्सर आसपास के छोटे छोटे गांवों में जाना पड़ता था। असल में वह गांव के अस्पतालों में जाकर अपनी कंपनियों की दवाई का विज्ञापन करता था। एक बार ऐसे ही उसे अपने शहर से 55 किलोमीटर दूर सीतापुर गांव जाना था। हमेशा की तरह वह अपने शहर से सुबह निकलकर शाम को वापस घर लौटने की सोच रहा था। वह जल्दी जल्दी बस स्टेशन पहुंचा और सीतापुर की बस लेकर अपने काम के लिए निकल पड़ा। सीतापुर पहुंचते ही उसे बस वाले ने उसे वापस जाने वाली आखिरी बस के बारे में पूछा। बस वाले ने उससे कहा, रात के ठीक 9 बजे आखिरी बस होती है बाबूजी, उसके बाद कोई बस नहीं मिलेगी। मोहित ने सोचा अगर देर हो भी गई तो रात की आखिरी बस तो वो ले ही लेगा। काम खत्म करते करते उसे लेट हो गया और जब वह रात को सीतापुर बस स्टेशन पहुंचा तो देखा उसकी आखिरी बस खड़ी थी, लेकिन अभी बस निकलने में कुछ देरी थी। टिकट लेकर वह चुपचाप अपने सीट पर आकर बैठ गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। सीतापुर बस स्टेशन पर वैसे तो लोगों की आवाजाही शुरू थी, लेकिन आसपास की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, तो थोड़ा सन्नाटा सा हो गया था। तभी अचानक मोहित की नज़र दूर एक पेड़ के पास खड़ी लड़की पर पड़ी। सफ़ेद रंग के लिबास में वह लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। उम्र भी 20-21 की ही होगी। उसके लंबे रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे। मोहित ने गौर से देखा, वह लड़की उसके ओर ही देख रही थी। एक दो बार मोहित ने नज़रें इधर उधर टालने की कोशिश की ताकि उस लड़की को यह न लगे कि मोहित उसे ही देख रहा है, लेकिन वह ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने दोबारा उस लड़की की ओर देखा और वह अभी भी पेड़ के पास ही खड़ी थी और मोहित को ही देख रही थी। मोहित उसके चेहरे के भाव समझने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह उससे कुछ कहना चाहती थी। तभी बस कंडक्टर के आते ही बस शुरू हो गई और वहां से चल पड़ी। मोहित अभी भी उस लड़की की ओर देख ही रहा था। वह लड़की भी मोहित को तब तक देखती रही जब तक बस उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। वापसी के पूरे रास्ते मोहित यही सोच रहा था कि आखिर वह लड़की थी कौन और वह उसे इस तरह क्यों देख रही थी। दूसरे दिन जब मोहित अपने कंपनी के ऑफिस गया तो उसे पता चला कि उसे आज भी सीतापुर के ही दूसरे अस्पताल में जाना है। उस दिन भी वह बस से सीतापुर पहुंचा और अपना काम खत्म कर उसी आखिरी बस से लौट रहा था। तभी उसने देखा वही कल वाली लड़की आज भी पेड़ के पास खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। इस बार मोहित से रहा नहीं गया और वह बस से नीचे उतरकर उस लड़की की ओर बढ़ गया। उसे जाते देख बस कंडक्टर ने उससे पूछा, बाबूजी, यह आखिरी बस है, क्या आपने जाने का इरादा बदल दिया है या वापस आएंगे? मोहित कंडक्टर की बात सुनकर रुक गया और मुड़कर उससे पूछा, वह जो पेड़ के पास लड़की खड़ी है, क्या आप उसे जानते हैं? कंडक्टर बोलता है, लड़की? कौन सी लड़की बाबूजी? वहां तो कोई नहीं है। कंडक्टर की बात सुन मोहित ने पेड़ की ओर मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मोहित अभी भी देख रहा था कि वो लड़की यहीं पर थी, लेकिन वो कहाँ चली गई। सफ़ेद रंग के लिबास में वह लड़की, लंबे बाल, यही कोई 20-21 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। मोहित कंडक्टर से पूछता है और बोलता है, मुझे कल भी दिखी थी और आज भी। आप तो इस गांव से आते जाते रहते हैं और आपने उसे देखा ही होगा पहले। कंडक्टर, नहीं बाबूजी, आप जैसा हुलिया बता रहे हैं वैसी कोई लड़की हमने इस गांव में तो नहीं देखी। आपको ज़रूर कोई वहम हुआ है। मोहित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन है और उसे ऐसे क्यों देखती रहती है। वह चुपचाप अपने सीट पर आकर बैठा और थोड़ी ही देर में बस जो थी वो चल पड़ी। वह अपनी आंखें मूंद कर बैठने ही वाला था, तभी चलते हुए बस में उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी तो उसने देखा वह लड़की बाहर खड़ी हुई थी और उसे देख रही थी। वह तेजी से अपनी सीट पर से उठा और सामने बस के दरवाजे के पास गया और लगभग चिल्लाते हुए
ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। मोहित के यूं अचानक चिल्लाने की वजह से ड्राइवर ने बस रोक दी। मोहित ने दरवाज़ा खोला और वह बस के बाहर आया तो देखा वहाँ पीछे कोई नहीं था। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और वह सोचने लगा, आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। कंडक्टर के कहने पर वह दोबारा बस में आकर अपनी जगह बैठ गया। घर पहुंचने के बाद भी वह लड़की उसके दिलो दिमाग पर छाई रही। नींद उससे कोसों दूर भाग चुकी थी। आखिर वह कौन थी और वह सिर्फ उसे क्यों नजर आ रही थी। इसी उधेड़बन में रात गुजर गई और जब सुबह वह अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने सोच लिया आज वह कहीं बाहर जाने का काम नहीं लेगा। लेकिन जब उसे पता चला कि आज भी उसके लिए सीतापुर का ही काम आया है तो वह हैरान हो गया और वह समझ गया कि हो ना हो ये सब कुछ उस लड़की से जुड़ा हुआ है। आज उसने ठान लिया कि वह उस लड़की से बात करके ही लौटेगा। वह सीतापुर पहुंचा और रात होने से पहले ही बस स्टेशन के पास ही एक चाय की दुकान में आकर बैठ गया। जहां वह बैठा था वहां से वह पेड़ साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर अभी वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब उसकी नज़र दोबारा पेड़ के पास गई तो वह लड़की वहीं खड़ी थी और उसको देख रही थी। उसने चाय का कप नीचे रखा और अपनी जगह से उठकर लड़की की ओर बढ़ गया। उसके पास पहुंचते ही उससे पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों घूरती रहती हो ऐसे। लड़की ने बहुत ही नाजुक आवाज़ में उससे कहा, मेरा नाम मारिया है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्या आप मेरी मदद करेंगे। मोहित बोलता है, लेकिन मैं आपको जानता भी नहीं हूँ और आप किसी मुसीबत में हैं तो पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती। मारिया, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। मोहित, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मारिया बोलती है, आइए मेरे साथ, डरिए नहीं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। ना चाहते हुए मोहित उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक सुनसान सी जगह पर आकर दोनों रुक जाते हैं। वहाँ सड़क के किनारे एक छोटा सा देवी का मंदिर बना हुआ था। मारिया ने दूर से ही मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, उस मंदिर के पीछे आपको एक सफ़ेद रंग की पोटली मिलेगी, क्या आप उसे ले आएंगे मेरे पास। मोहित, क्या इतना सा काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेती। मारिया ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहित जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। वह आगे बढ़ा और मंदिर के पीछे से पोटली लाकर मारिया को देने लगा, लेकिन मारिया ने पीछे हटते हुए कहा, क्या आप मेरी यह अमानत मेरे घर वालों तक पहुंचा देंगे। मोहित, क्या मतलब है इसका। मैं तो तुम्हारे घर वालों को जानता तक नहीं। मारिया, मेरे घर वाले आपके ही शहर में रहते हैं। आपके शहर में सेंट जेवियर्स चर्च के ठीक पीछे एक छोटा सा घर है जहाँ मेरे पिताजी जॉन और मेरी बहन जेनी रहती है। आप यह पोटली उन तक पहुँचा दोगे तो मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मोहित, आप बड़ी कमाल की हैं, ऐसे अनजान व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकती हैं। और मैं भी आखिर आपकी बातों का विश्वास भला कैसे करूं। आप खुद जाकर क्यों नहीं दे देती इस पोटली को। और इस आखिर पोटली में ऐसा है क्या। मारिया, आपके सारे सवालों के जवाब तो मैं नहीं दे सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि इस पोटली में कीमती जेवर और कुछ पैसे हैं। मैंने अपने पापा और छोटी बहन जेनी का बहुत दिल दिखाया है। मैं उनका सामना नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे पता चला है कि वह दोनों बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं यह मदद उन तक पहुंचाना चाहती हूं। मेरी मजबूरी समझिए। मैं जानती हूं आप एक भले इंसान हैं और मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मोहित, और अगर मैं आपकी कीमती पोटली लेकर भाग गया तो। मारिया बोलती है, नहीं, मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे। आप मुझे एक साफ दिल के इंसान लगते हैं, तभी तो आप मुझे देख सकते हैं। मोहित, मतलब। मारिया ने अपनी बात को टालते हुए कहा, आपकी आखिरी बस निकलने ही वाली है, आपको जल्दी बस स्टेशन पहुंचना चाहिए। मोहित ने मारिया की बात सुनी और वह कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने मारिया से वादा किया कि वह उसकी अमानत उसके पिता और बहन तक ज़रूर पहुंचा देगा, और वो वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह मोहित मोरिया के बताए हुए पते पर पहुंचा तो वहां सच में उसके पिता जॉन और उसकी बहन जेनी रहते थे। उसने पोटली उन्हें थमाते हुए कहा कि यह मारिया ने भेजी है, लेकिन मोहित की बात सुनकर वह दोनों हैरान दिख रहे थे। जॉन,
ये कैसे हो सकता है? मोहित बोलता है, वह सीतापुर में रहती है और उनकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वह नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने यह आपके लिए भेजा है। जॉन, ऐसा नहीं हो सकता है कि वह मारिया थी, क्योंकि मारिया तो 2 वर्ष पहले ही गॉड के पास चली गई है। आज से 2 वर्ष पूर्व मारिया घर से कुछ पैसे और जेवरात लेकर अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी। कुछ दिनों बाद उसका फ़ोन आया कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह अब वापस आ रही है, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। वह तो नहीं आई, लेकिन उसकी मौत की खबर आई। मोहित ने जब जॉन की बात सुनी तो उसकी हैरानी अपने चरम पर थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अगर मारिया 2 वर्ष पहले मर चुकी थी तो वह लड़की कौन थी जो 1 दिन पहले उससे मिली थी। जब जॉन ने पोटली खोलकर जेवरात देखे तो वह समझ गए कि वह यही जेवरात है जो मारिया लेकर भागी थी। जब मोहित को सारा माजरा समझ आया कि हो न हो वह मारिया की ही आत्मा थी जो सिर्फ उसे ही नजर आ रही थी, यह सोचकर उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल मच गई, क्योंकि वह समझ चुका था कि वह कौन थी। दोस्तों, आज की कहानी थी और ये कहानी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कभी कभी मरने के बाद जो इंसान रियल की ज़िंदगी में अच्छे होते हैं, वास्तविक जीवन में जो अच्छे होते हैं, मरने के बाद भी उनकी आत्मा वैसे ही पवित्र और अच्छी होती है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि बहुत लोग मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं, प्रेत योनि में चले जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भगवान के रूप में, उनका मरने के बाद वो भगवान के रूप में बन जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। ऐसी आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं। कई बार ये ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो जिस परिवार में रहती है और जहाँ भी रहती हैं उन लोगों की रक्षा करती है। जो मारिया की आत्मा थी वो भी एक नेक आत्मा थी। तो आज की कहानी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। चैनल को वीडियो देखने के लिए ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।